हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैंने स्पेशली ये वीडियो इसलिए बनाई है कि आप सब सोचते होंगे कि मतलब कि मेरा चैनल इतना जल्दी वायरल कैसे हो रहा। वो सब आपकी वजह से हो रहा है। तो आप सब मुझे ऐसे ही सपोर्ट करिए, ऐसे ही फॉलो करिए मेरी वीडियोस को। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। इससे ये होगा कि आपके पास मेरी लेटेस्ट वीडियो आएंगी, जिससे कि अगर आप भी अपना चैनल बनाते हैं तो उसमें भी काफ़ी सारा आपको बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। तो आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभारी रहती हूँ इस बात के लिए कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं। मेरा चैनल आगे बढ़ाने में आप सबका बहुत बड़ा योगदान है, भगवान का भी है, सबका योगदान होता है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि मेरी वजह से हुआ है या मेरे काम की वजह से, ऐसा नहीं है। आप सबके सपोर्ट की वजह से हुआ है। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि कैसे किया, कैसे मैंने कंटेंट डाला, कैसे मैंने वीडियोस बनाई हैं, कैसे मतलब कैसे फ़ोन यूज़ किया है, कैसा मतलब जो भी है, बहुत सारे सवाल होते हैं कि इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा कुछ गेन कर लेता है, मतलब इतना ज़्यादा कुछ हो जाता है। तो फिर इंसान के मन में ना एक सवाल सा आ जाता है कि ऐसा कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। तो इट इज़ अ कॉमन थिंग कि आपके भी मन में ये सवाल होना बहुत लाजमी बात है। तो मैं इसका आप सबका बहुत सम्मान करती हूँ कि आप सबके मन में ये सवाल आया है। बाकी आजकल बहुत सर्दियाँ चल रही हैं, धूप भी नहीं निकलती है कहीं कहीं पूरे पूरे दिन। यहाँ मैं दिल्ली से हूँ तो यहाँ तो धूप बहुत मतलब 2-3 दिन हो गए तो नहीं निकल पाती है जल्दी से। तो आप अपने आप को बचा के रखिए। मैं यही कहूँगी कि मोस्टली हो सके तो आप सब मतलब कि अपना ध्यान रखिए। और हाँ, आप सब अपने ध्यान रखने के साथ साथ ये ज़रूर करिएगा कि एक अदरक वाली और काढ़े वाली चाय ज़रूर पीजिएगा। पता है क्या होता है, आप फीवर होता है आपको नॉर्मली कॉमन, तो आप एक फिजिशियन डॉक्टर के पास जाते हैं, 100% सभी जाते हैं, मैं भी जाती हूँ। तो अगर आप वहीं बहुत बड़े हॉस्पिटल जो एक प्रॉपर सेल्स करते हैं हॉस्पिटल, आप ये शब्द सुन के आप चौंक जाएंगे कि हॉस्पिटल भी सेल्स करते हैं। लेकिन मैं किसी स्पेशल हॉस्पिटल का नाम नहीं ले रही हूँ यहाँ पे। तो वो आपको ईएनटी के, क्योंकि फीवर होगा, कोल्ड होगा, कफ होगा, तो कॉमन सी बात है कि यार गले में खराश तो होगी 100% होगी। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर इंसान का एक्सपीरियंस नहीं बता रही हूँ। तो बोलेंगे ईएनटी के डॉक्टर को दिखाओ, जो ईयर, नोज़ और थ्रॉट के डॉक्टर होते हैं ना, ईएनटी के डॉक्टर, फिर वो उनको रेफ़र कर देते हैं फटाफट। तो मैं किसी की 400 होती है, 500, 600, 700, 800, 900, जो भी फीस होती है, 100 रुपये से लेके 0 से लेके जो भी, पहले फिजिशियन को फीस देंगे आप, फ्री एंटी के डॉक्टर को फीस देंगे। फिर हो गया वो दोनों की, क्योंकि डॉक्टर्स की कोई गलती नहीं होती, उनका खुद का टारगेट होता है। उसके बाद उसमें फिर वो टेस्ट, तो आपका अगर एक नॉर्मली, अगर एक ब्रांडेड या कुछ भी ऐसा करेंगे अगर नॉर्मल फीवर पे, या तो आपका कम से कम 5,000 रुपये आपका कॉमन खर्च हो जाएगा। 5,000 कहीं नहीं है। फिर आपके पास पैसे हों या ना हों, क्योंकि भाई आप सोचते हैं, आपका भी माइंड सेट हो जाता है डॉक्टर ने लिखा है तो करवाना चाहिए, क्या पता क्या हो, क्या पता क्या ना लिखा हो। तो इट इज़ अ कॉमन थिंग फॉर आवर सोसाइटी। तो इसलिए वो करते हैं, क्यों ना हम अगर कोल्ड है तो हम इससे बच के रहें। चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कि पूरी सर्दियों में बंदे को एक बार कोल्ड कफ होता ही है, किसी भी बंदे को समझ लो, मुझे भी होता है। तो इतना तो वो कॉमन होता है। तो मान लो कोल्ड कफ हुआ तो क्या हम एक चाय बना ले सकते हैं, मतलब मैं ऐसा मानती हूँ, मैं अपना वो करती हूँ कि अपने आप को वार्म रख सकते हैं। वार्म रखने के लिए हम चाय में हम बनाएंगे थोड़ी सी चाय की पत्ती, एंड उसके बाद हम उसमें थोड़ी सी चाय पत्ती डालने के बाद उसमें हम अदरक, काली मिर्च, काली इलायची, ग्रीन इलायची, तेज पत्ता, थोड़ी सी दालचीनी, ये सब डाल के काढ़ा की तरह, अगर आप ब्लैक टी नहीं पसंद करते हो तो हल्का सा मिल्क भी डाल सकते, लेकिन वो नुकसान नहीं देगी। तो
ये सब डाल के एक चाय बना सकते हैं अपने लिए, जिससे कि हमारे, अगर आपको ज़्यादा ही फील हो रहा है तो आप गर्दन में हल्की सी विक्स वगैरह जो भी है आप अपना वार्म करके रख के ढक के सो जाएंगे तो आपको रिलैक्स मिल जाएगा। और हाँ, आप मेडिसिन भी लीजिए, एक अच्छे डॉक्टर से मेडिसिन लीजिए जो आपको बहकाए नहीं कि ईएनटी के डॉक्टर के गले में खराश है कोल्ड कफ की वजह से तो आप ईएनटी के डॉक्टर के जाइए, कफ हो गया है, खांसी हो गई तो आप पल्मों को दिखाइए, मतलब चेस्ट फिजिशियन को। एंड आपका 4-5 एक सर्दी जुकाम की वजह से अगर एक बड़े हॉस्पिटल में उस टाइप से जाएंगे ना जो सेल्स करते हो हॉस्पिटल, फीवर की वजह से फिजिशियन, ईएनटी, पल्मोलॉजिस्ट जो चेस्ट फिजिशियन, इतने डॉक्टरों को रेफर कर देंगे कि आपका पैसा वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगा। यू कांट सेव मनी। तो मतलब ऐसा, लेकिन इंसान अपनी हेल्थ के लिए सोचता भी है कि हाँ भाई हमें ऐसा करना चाहिए, हो सकता है ये वो। तो इट इज़ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन इन दिस टाइम, क्योंकि ये कंपटीशन का है, सारे हॉस्पिटल्स भी कंपटीशन करते हैं, सब हर कोई कंपटीशन करता है यहाँ पे। तो उन्हें लगता है कि हम हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ एक वो करेंगे तो ये अदर थिंग हो जाती है। तो मैं यही कहूँगी कि आप सब अपने आप को गर्म रखिए, अपने स्वस्थ रहिए। स्वस्थ मैं हर वीडियो में अपने बोलती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप हॉस्पिटल जाके दवाई लीजिए और स्वस्थ रहिए। आप मेडिकेशन कर सकते हैं, आप ध्यान कर सकते हैं। ध्यान में ज़रूरी नहीं है एक पर्टिकुलर भगवान का नाम लिया जाए, अपना भी आप नाम लेके ध्यान कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप सब मतलब ये करिए कि आजकल के टाइम में मैंने देखा है, पहले के टाइम में थोड़ी सी चोट लग जाती थी ना, लोहे से भी चोट लग जाती थी, कोई भी हॉस्पिटल नहीं जाता था भाई, शर्त लगा लो कोई भी हॉस्पिटल नहीं जाता था। और आज के टाइम में पता है क्या होता है, आज के टाइम पे थोड़ी सी भी चोट लग जाती है भाई हॉस्पिटल चलो, हॉस्पिटल भाई ये इंजेक्शन वो इंजेक्शन, ये दवाई वो दवाई, दुनिया भर का बिल बन जाता है। और जब बिल बन जाता है, हम तो इतने ही पैसे, भाई जिसके पास पैसे हैं मैं उसके लिए बिल्कुल नहीं कह रही, मैं भी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैं नॉर्मल इंसान की ही बात बता रही हूँ यहाँ पे। तो मतलब इतने में ये भी करना है वो भी करना है, पूरा महीना पड़ा है, कैसे होगा क्या नहीं सोचते हैं भाई। वो क्यों सोचेंगे, डॉक्टर्स की कोई गलती नहीं होती है, उनको वो अपने हिसाब से मेडिसिन देंगे ना, आपके हिसाब से वो नहीं देंगे मेडिसिन। तो कुछ भी होता है तो मैं आप सबको सतर्क करती हूँ अपनी वीडियो में कि आप ऐसा करें ऐसा ना करें, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे जो पता है अच्छी बातें वो मैं आपको बताऊँ, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ। अगर आप सब में से किसी को भी मेरी बातों से आहत पहुँची हो या दुख पहुँचा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और मैं सॉरी भी बोलती हूँ अगर जिस किसी को प्रॉब्लम हुई हो मेरी बातों से। लेकिन ये सच है, आप कुछ डॉक्टर्स की वीडियो भी देखेंगे, कुछ हॉस्पिटल्स भी अपना चैनल बनाए हुए हैं, आप वो भी देखेंगे, वो बोलेंगे ये फ्रूट खाइए, एप्पल खाइए, तो फिर हम उन डॉक्टरों के पास जाते हैं, फिर वो एप्पल ही क्यों नहीं देते हैं खाने को। एप्पल खाइए, आपका हार्ट मजबूत रहेगा, ये बिल्कुल सही, आपका दिल स्वस्थ रहता है एप्पल से। तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर वो हार्ट के लिए ईको टेस्ट कराओ, टीएमटी कराओ, ये कराओ, लिपिड प्रोफाइल कराओ, कहीं तुम्हारा शुगर लेवल हाई तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं, कहीं वो तो नहीं, दुनिया भरे का तामझाम क्यों बता देते हैं। वो सिर्फ एक एप्पल दे दे, जाओ एप्पल खाओ और स्वस्थ रहेगा हार्ट। तो ये सब आप अपने दिमाग से सोचिए मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद ही आप फैसला कीजिए। किसी के कहने से बिल्कुल अपनी सेहत के साथ बिल्कुल भी समझौता मत करिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो फिर वो आप अपने लिए ही खड्डा खोद रहे हैं और वो आप खुद गिरेंगे, आप उसकी जिम्मेदार आप खुद होंगे, कोई भी नहीं होगा। फिर आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने किसी के पास जाएं, किसी की बात सुने तो प्लीज़ अपना माइंड ज़रूर लगा लें, प्लीज़ प्लीज़।
तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, मेरी बातों को किसी को बुरा लगा हो उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगी। तो आप अपना ध्यान रखिएगा। मैं फिर दोहराती हूँ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। फिर मिलेंगे। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे होना ये है कि आपके पास जो भी मेरी नई वीडियो आएंगी वो आपको मिल जाएंगी। और वीडियो मिलेंगी तो मैं काफ़ी सारी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। जैसे ही मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आएंगी तो वो आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ सही बोल रही है लड़की। तो कोई लड़की बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, वो तो मैं उसके बारे में तो मैं सोचती नहीं हूँ। तो ये तो रहेगा। तो आप सब मस्त रहिएगा और ऐसे ही मेरी वीडियोस देखते रहिएगा, मेरे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो बाय बाय, बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना।